प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम एक नज़र डालेंगे एलिया और एलिशा की यात्रा पर, जो कि उन्होंने एलिया के स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले करी थी। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि वास्तव में ये एक मसीही विश्वासी की यात्रा है। हम पढ़ेंगे पहला राजाओं के 19वें अध्याय में, जिसके 16वें वचन में यहोवा परमेश्वर एलिया से बोलते हैं कि वो अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलिशा का अभिषेक करे। और आगे इसी अध्याय के 19वें वचन में हम देखते हैं कि तब एलिया वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। ये बात बताती है कि एलिशा निश्चय ही किसी धनवान परिवार से ताल्लुक रखता था, क्योंकि 12 जोड़ी बैल मतलब कि 24 बैल किसी अमीर व्यक्ति के पास ही हो सकते हैं। और एक ऐसे धनी परिश्रमी व्यक्ति का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर एलिया को बोलते हैं, जिसकी परिस्थितियां किसी भविष्यद्वक्ता जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह ना तो नबूवत कर रहा था, ना ही परमेश्वर के भवन में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर जानते थे कि एलिया की सेवकाई को एलिशा ही पूरा कर सकता है, क्योंकि एलिशा के अंदर परिश्रमी होने के साथ साथ और भी कई सारी खूबियां थी, जिनके बारे में बाइबल बताती है कि जब एलिया ने अपनी चादर एलिशा पर डाल दी, मतलब नबी होने के लिए उसका अभिषेक कर दिया और अपने अधिकार उसे दे दिए, तब एलिशा बिना रुके बिना कुछ सोचे अपने बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये बात एलिशा के अपने माता पिता के प्रति आदर भाव दर्शाती। तब एलिशा गया और बैलों की एक जोड़ी को लेकर मारा और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। और तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ ये बात दर्शाती है कि परमेश्वर की बुलाहट पाकर एलिशा ने बिना रुके बिना देर करे बिना कुछ सोचे समझे अपना सब कुछ त्याग दिया। परमेश्वर के काम को करने के लिए उसने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, उसने अपने परिवार को छोड़ा, उसने अपने धन संपत्ति यानी कि बैल और हल उसको छोड़ा और सब कुछ छोड़कर एलिया की सेवा टहल करने के लिए उसके पीछे हो लिया, ताकि वो परमेश्वर को और जान सके। क्योंकि जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एलिशा काफी समय से परमेश्वर की खोज कर रहा था, उस सेवकाई को करना चाहता था जो एलिया या फिर बाकी के नबी करते थे, और वो उस अभिषेक को पाना चाहता था जो एलिया के पास था। क्योंकि जब एलिया ने बिना कुछ कहे अपनी चादर उस पर डाली, तब वो तुरंत समझ गया और उस वक्त उसकी एक्साइटमेंट और खुशी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसको उसकी मनचाही चीज मिल गई, जैसे कि उसे उसकी उस प्रार्थना का जवाब मिल गया हो जो वो काफी लंबे समय से कर रहा था। आज एलिशा के जीवन के द्वारा हम भी ये सीख सकते हैं कि क्या हम भी उसकी तरह परमेश्वर की बुलाहट का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, उसके पाक रूह के अभिषेक को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आज हमें परमेश्वर की बुलाहट मिलती है तो क्या हम अपने पुराने जीवन को छोड़ने और उसे भूलने को तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आज भी अपने पुराने जीवन को, पुराने जीवन के भार को अपने साथ लेके चल रहे हैं और उसे उतारने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसे कि हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, जैसे कि एलिशा ने अपने बैल और हल की लकड़ी की बलि चढ़ा दी थी। फिलिपियों 3 उसके 13वें वचन में लिखा है, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भुलाते हुए आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। तो आज हमें भी चाहिए कि हम अपने पुराने अपराधों को छोड़कर, अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर की आवाज सुनकर उसकी राहों पर आगे बढ़ें। लेकिन परमेश्वर की राहों पर आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। एलिशा की तरह दुगना अभिषेक पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें बिना रुके कई सारी चुनौतियों को पार करना होगा, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं 2 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में। इस अध्याय में एलिया एलिशा के साथ कई जगहों की यात्रा करता है, जो कि हमें गाइड करता है कि हमें कैसे कैसे परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ना है। जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले।
एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। गिलगाल वो जगह है जहां पर इजरायलियों ने यरदन पार करके अपने डेरे डाले थे। गिलगाल वो जगह है जहां पर यहोवा ने इजरायलियों की नामधराई जो मिस्रियों में हुई थी उसे दूर किया था। गिलगाल ही वो जगह है जहां स्वर्ग से मन्ना गिरना बंद हुआ और साथ ही अब वहां दिन में बादल और रात को आग का खंभा भी नहीं था। गिलगाल ही वो जगह है जहां यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया गया। इसी प्रकार से एक विश्वासी के जीवन का पहला पड़ाव गिलगाल है, जहां उसे अपना पुराना जीवन भूलकर नए सिरे से नई पहचान के साथ जन्म लेना है, जैसे इजरायलियों ने किया था। इस जगह पर पहुंचकर एक विश्वासी जो शायद आज तक इस दुनिया में यहाँ वहाँ भटक रहा था, फाइनली अपना एक डेरा खड़ा करता है यहोवा परमेश्वर के नाम से, जहाँ यहोवा उसकी पुरानी नामधराई दूर करता है और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे कि शाऊल की करी थी गिलगाल में राजा बनाकर। लेकिन हम यहोशू के 5वें अध्याय के 10 से 12 पद में पढ़ेंगे कि वहां लिखा है कि गिलगाल में फसह बनाने के बाद इजरायली लोग उस देश की उपज में से खाने लगे, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को फिर कभी मन्ना नहीं मिला। हम देखते हैं कि अभी तक इजरायली परमेश्वर पर निर्भर थे। हर दिन सुबह परमेश्वर उन लोगों के लिए स्वर्ग से मन्ना गिराते थे, जिसे वो लोग उस दिन के लिए इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग इस मन्ने के लिए भी शिकायत करने लगे और मौका मिलते ही बिना परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार करे ही गिलगाल में उन्होंने अपना पुराना अनाज खा लिया और अगले ही दिन से मन्ना गिरना बंद हो गया। ये हमें बताता है कि गिलगाल वो जगह है जहां हम अपने उन पापों की बंधुआई से छूटकर उद्धार पाने के लिए आते हैं, जिनसे हम काफी लंबे समय में फंसे हुए हैं, जिनमें हम बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं। लेकिन इस संसार में पढ़कर हम इन संसार की बातों और अभिलाषाओं में फंसकर बहुत जल्दी ही ये भूल जाते हैं कि हम बिना परमेश्वर की सहायता के कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम हर चीज के लिए खुद पर ही निर्भर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारी धार्मिकता की वजह से ही हमारा उद्धार हुआ है, जबकि ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और अनुग्रह है जो वो हम पर करते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद पर निर्भर होते हैं, वैसे ही स्वर्ग से मन्ना मिलना बंद हो जाता है। वापस से हम देखते हैं दूसरे राजाओं के 2 अध्याय में कि एलिया एलिशा से बोलता है कि यहोवा मुझे बेतेल को भेजने पर है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। परंतु एलिशा गिलगाल में ही रुकने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि दुगना अभिषेक पाने के लिए गिलगाल से आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु आजकल के कई विश्वासियों को तो गिलगाल ही इतना आरामदायक लगता है कि वो उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम बस गिलगाल में पहुंचकर नया जीवन पाकर और फसह की तरह कुछ धार्मिक रिवाज निभाकर ही खुश हैं। हम दुगना अभिषेक पाने के लिए मेहनत ही नहीं करना चाहते, जबकि हमारा डिसीजन एलिशा की तरह होना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से दुगना भाग पाने के लिए आगे जाऊंगा। और गिलगाल से आगे एलिया और एलिशा बेतेल को गए। बेतेल एक विश्वासी के जीवन में दूसरा पड़ाव है। बेतेल वो जगह है जहां अब्राहम ने अपना तंबू गाड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का निर्णय लिया था। बेतेल वो जगह है जहां याकूब ने सपने में आसमान से स्वर्गदूतों को सीढ़ी पर से चढ़ते उतरते देखा था और वहां पर उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर परमेश्वर से ये कहा था कि वो उसके पीछे चलेगा और यहोवा उसका परमेश्वर ठहरेगा। बेतेल ही वो जगह है जहां याकूब से इजराइल में बदला और इसी जगह पर परमेश्वर याकूब पर प्रकट हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेतेल एक ऐसी जगह है जहां हर विश्वासी को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिनमें से बहुत से लोग तो सफल होते हैं परंतु बहुत से लोग असफल भी हो जाते हैं, जैसे कि यारोबाम ने किया था, जिसका वर्णन हमें मिलता है पहला राजाओं की पुस्तक 12वां अध्याय 26 से 30 वचन तक। वहां पे लिखा है,
तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वो मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और ये बात पाप का कारण हुई। इस तरह से यारोबाम ने एक गलत निर्णय लेकर पाप किया। उसने एक गलत डिसीजन लिया और बेतेल में एक बछड़े की मूर्ति को स्थापित किया, जिसकी बाद में इजरायली लोग पूजा करने लगे और ये बात एक पाप के रूप में ठहरी। यदि हम विश्वासी भी अब्राहम और याकूब की तरह जीवन भर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का और उसके साथ चलने का एक सही निर्णय लेते हैं तो हम निश्चय ही परमेश्वर से बहुत आशीष पाएंगे, जैसे कि अब्राहम और याकूब ने पाई थी। परंतु दुगना अभिषेक पाने के लिए हमें मेहनत करके और आगे बढ़ने की जरूरत है, जैसे कि एलीशा आगे बढ़ा था। बेतेल से एलिया ने एलीशा से कहा, यहीं ठहरा रहे क्योंकि यहोवा मुझे यहीरो को भेजता है। तब एलीशा तुरंत बोला, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तू मेरे बिना नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक मुझे तेरी आत्मा का दुगना अभिषेक नहीं मिला है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। इसी तरह से एक विश्वासी को भी यही निर्णय लेना पड़ता है कि वो यहीं बेतेल में रुकेगा या वापस गिलगाल को जाएगा या फिर आगे बढ़कर परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेगा। आगे हम पढ़ेंगे 2 राजा 2 अध्याय कि फिर एलिया और एलीशा बेतेल से बढ़कर यरीहो को आए। यरीहो एक वो जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं। जिस तरह से गिलगाल में पहुंचकर हमने अपना पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन पाया, वैसे ही बेतेल में पहुंचकर परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया और उसी तरह से और आगे बढ़कर यरीहो में पहुंचकर हमें परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसके कामों को देखना है, क्योंकि यरीहो ही वो जगह है जिसकी दीवार इजरायलियों के वाचा वाले देश में पहुंचने के रास्ते में रुकावट बनी खड़ी थी, परंतु परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। यरीहो के पास ही वो जगह है जहां यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया था, जब शैतान के द्वारा उनकी 40 दिन बाद परीक्षा हुई थी, परंतु यहाँ भी शैतान परमेश्वर के वचन के सामने हार गया था। इसी तरह से जब हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करते हैं तो शैतान हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। वो हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें डालता है ताकि हम और आगे ना बढ़ सकें। लेकिन यहाँ हमें ये याद रखना है कि ये लड़ाई हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है, और अगर हमने परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने का निश्चय कर ही लिया है तो परमेश्वर आप ही हमारी तरफ से लड़ेगा। हमें तो बस परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है और निश्चय जानिए कि बस अब हमारी विजय होने ही वाली है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के कामों को, उसके चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, क्योंकि यरीहो ही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने अंधे बर्तिमाई की आंखों को छूकर उसे रोशनी दी थी। आगे हम पढ़ेंगे कि एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। परंतु एलीशा ने फिर कहा, मैं यहाँ नहीं रुकने का, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे आगे यरदन के पार चले। यरदन एक मसीही विश्वासी के जीवन का वो अगला पड़ाव है जहाँ परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं कि हम आत्मिक बातें देख सकें और समझ सकें। यरदन नदी पर ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में यीशु मसीह पर उतरते हुए देखा था। यरदन पर से ही यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की थी। यरदन नदी ही वो स्थान है जहां हम सांसारिक बातों को छोड़कर उन बातों को जानना शुरू करते हैं जो पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है। इसलिए इसी जगह पर एलीशा को उस आत्मा का दुगना भाग मिला जो एलिया पर थी, और इसके बाद एलीशा ने अपने कपड़े पकड़कर 2 भाग में फाड़ दिए और उसने एलिया की वो चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी। एलीशा का ये काम दर्शाता है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद एलीशा ने अपना पुराना जीवन छोड़कर एक नया मनुष्य तत्व पहन लिया। इसी तरह से एक मसीही विश्वासी को चाहिए कि वह अपने पुराने अपराध, अपनी पुरानी गलतियां
बुराइयां, अपने पुराने जीवन जीने के तरीके को छोड़ दे ताकि परमेश्वर उसके जीवन में एक नया काम कर सके। यीशु मसीह भी बोलते हैं कि पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं भरी जाती, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशक दोनों नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से एलिया और एलिशा की यात्रा हम विश्वासियों को ये सिखाती है कि हम गिलगाल पर रुकने वाले नहीं हैं। हम आगे बेतेल को जाएंगे और परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेंगे और आगे बढ़कर यरीहो पहुंचकर शैतान का सामना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और यरदन पार पहुंचकर हम परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए करी हैं, और उसकी आत्मा का दुगना भाग पाकर हम परमेश्वर के लिए ही जीवन जिएंगे। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।